हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट बर्ड। आज हम मुमताज़ भाई के साथ एक ऐसे सेटअप पे मौजूद हैं लियारी के अंदर। फर्स्ट टाइम मैं लियारी के अंदर आया हूँ। यहाँ पे म्यूटेशन का काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप लगाया हुआ है। तकरीबन 50 के करीब पेड़ लगाए हुए इन्होंने म्यूटेशन के अंदर, जिसमें पारब्लूस हो गया, अल्बाइनो हो गया, क्रीमिनो, ऑफलाइंस वगैरह। तो इनसे जो है मालूम करते हैं इनको जो है कितना टाइम हो गया म्यूटेशन लगाए हुए और इनके पास बीट किस तरीके से आ रही है। बाकी है कि ये सारे दोस्त हैं मिल के सेटअप चला रहे हैं, तो इनसे इंटरव्यू लेते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नवीद भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अरसलान भाई, आपने हमें टाइम दिया और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि बर्ड्स की हॉबी को आप बहुत प्रमोट कर रहे हैं और अल्लाह आपके चैनल को मज़ीद कामयाबी दें, क्योंकि आपका वर्क नज़र आ रहा है तो आपको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। सही। तो इसके बाद बताएं कि आपने म्यूटेशन के अंदर क्या क्या लगाया और कितने टाइम से अभी हॉबी के अंदर हैं? जी अरसलान भाई, असल में ये शकील भाई हैं, शाहिद भाई, हम मिलके ये सेटअप चला रहे हैं। मुमताज़ भाई हमारे बहुत अच्छे हमें बर्ड प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट भी किए इन्होंने हमें बर्ड। तो तब बेसिकली तकरीबन 5 से 6 साल पहले बचपन से बर्ड्स की हॉबी, मतलब बर्ड्स का शौक़ था। तो लेट्स बजरीगर से स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़िशर पे प्रमोट हुए, अल्बाइनो पे प्रमोट हुए। तकरीबन 3 साल से हम म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट हमारा जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हमने क्रीमिनो के लिए किया, पार ब्लू इंटू अल्बाइनो को पेयरअप करके हमने क्रीमिनो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस भी हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ऑफलाइन की तरफ आए, डाइल्यूट की तरफ आए। होप इंशाल्लाह कराची भी पेल फेलो की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। सही। तो अच्छा नवीद भाई, मैं फ़र्स्ट टाइम लियारी के अंदर आया हूँ, तो यहाँ पे सेटअप कैसे है, यहाँ पे बर्ड्स की क्वालिटी कैसी है? देखिए अरसलान भाई, पहले मैंने आपको पहले भी थैंक्स कर दिया, मैं अगेन आपको थैंक्स करूँगा कि आप यहाँ विज़िट किया। वैसे बेसिकली जो लियारी है, आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि वो बदनाम है लियारी का इलाका, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया तो आपको पता है बढ़ चढ़ के बताता है। लियारी में भी म्यूटेशंस पे बहुत कम काम होता है। तो अगर मैं लियारी के ब्रीडर्स का नाम लेना चाहूँ तो बेसिकली हम लोगों ने ख़ुद म्यूटेशन पे 3 से 4 साल पहले काम स्टार्ट किया। इसके अलावा कुछ और भी हमारे दोस्त हैं, बहुत कम है, मगर वो म्यूटेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। सही। तो इसका फ्यूचर आप कैसा देखते हैं कि बर्ड्स आराम से सेल हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं इतना एक्सपेंसिव बर्ड है कौन ख़रीदेगा? नहीं अरसलान भाई, देखें कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से है ना, इंसान सिर्फ अपनी कोशिश ही कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपनी बात करें, शकील भाई हैं, शाहिद भाई, हम मिल के ये सेटअप चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि इंसान की अगर नीयत साफ़ होना तो अल्लाह ताला मंजिलें आसान करता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी देखें, सांस, एक परिंदा एक सांस वाला जानवर है, तो उसमें मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। हमारे पास भी बर्ड्स मरते हैं, बेसिकली लोग बड़े ब्रीडर्स ये चीज़ें नहीं बताते। हमें भी बीमारी भी आती है, नुकसान भी होता है, बट उसको ज़ाहिरी बात है उसको ट्रीट करने के तरीके भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए, हम इस हॉबी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ इस शेड से मज़ीद भी शेड यहाँ प्रमोट हो रहे हैं। मैं अपने शेड का भी हवाला दूंगा। इस शेड की बदौलत मैं अपना एक ज़ाती शेड भी बना रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वो भी शकील भाई और शाहिद भाई की मेहरबानी है। यहाँ से मैं म्यूटेशन से लेके वहाँ अभी फ़िलहाल पट्टे रखे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको वहाँ भी मैं विज़िट की दावत दूँगा। अच्छा, अभी सीज़न शुरू हो चुका है, तो ब्रीड कैसी आ रही है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक्सपेक्ट किया था तो वही मैं दोबारा दोहराऊँगा कि इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला मंजिल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच से अच्छी ब्रीड आई है और अभी तक बिल्कुल बहुत अच्छी ब्रीड चल रही है। कुछ ऐसे पेयर हैं जो अभी ब्रीड पर नहीं आए, बहुत कम है, बट वो उनकी सेटिंग ऐसी है कि इंशाल्लाह वो जल्दी ब्रीड पर आ जाएंगे। इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस शेयर करेंगे हम। नवीद भाई, मैं कहता इस सेटअप लगाने में आपको किस किस ने साथ दिया? जी अरसलान भाई, सबसे पहले तो मैं वन एंड ओनली उबैद भाई का जिक्र करूंगा। ये जो आप शेड देख रहे हैं और जो आप मज़ीद विज़िट करेंगे, इसमें उबैद भाई, उबैदुर रहमान, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो बेसिक्स उन्होंने हमें यहाँ से जो हमने फ़िशर वाइड स्पीड परचेज़ किए थे वो भी उन्होंने से किए। फिर जो इम्पोर्टेड बर्ड लिए उन्होंने, मतलब हमारी बेस उबैद भाई ने रखी है। उसके बाद मैं थैंक्स करूँगा मुमताज़ भाई का कि मुमताज़ भाई ने भी अपने अच्छे ब्रीडर पेयर जो देने वाले नहीं होते उन्होंने हमें प्रोड्यूस किए और अभी तक हमारी हेल्प कर रहे हैं मुमताज़ भाई। अच्छा देखिए, इस फील्ड में कोई मतलब फ्रॉड टाइप का भी एक वो होता है कि स्पीड बोल के कुछ और सा बट पकड़ा दिया, ऐसे आपके साथ हुआ है कभी? जी मैं आप एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन, आपने कर ही दिया, मेरे जहन में ज़रूर था। बहुत चूने लगे हैं, यकीन करें बहुत चूने लगे अरसलान भाई। लगते हैं आप मेरे से पुराने इस फील्ड में, तो इसमें चूने तो लगते हैं, मगर अल्लाह ताला जो है ना दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं से हमें नुकसान पूरा कर देता है। ऐसे बेसिकली बहुत हुए हैं
तो मेरा मशवरा यही होगा नए फैंसियर्स को कि अगर आपका बहुत अच्छा कोई जानने वाला है, जैसे मैं उबैद भाई पे भरोसा कर रहा हूँ, मुमताज़ भाई हैं, अगर इस तरह के कोई अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप ब्रीडर पेयर और बड़े पेयर ख़रीदें, अदरवाइज़ आप पट्ठों की तरफ जाएँ। सही, मतलब ये कि जिसको जो भी बर्ड परचेज़ करना पहले उसके बारे में नॉलेज हासिल करो, उसके बाद परचेज़ करें तो ज़्यादा। नॉलेज तो लर्निंग तो मस्ट है, लर्निंग तो मस्ट है ना। अच्छा, अब ये जो बर्ड्स हैं आपने कहाँ से परचेज़ किए? जी अरसलान भाई, इसमें सबसे पहले मैंने फिर जिक्र किया उबैद भाई, तकरीबन ऑलमोस्ट मतलब सारे कराची के ब्रीडर से। जी सारे कराची, एक भी इंपोर्टेड बर्ड ज़रूर है बट हमने कराची के ब्रीडर से ही लिए हैं, लोकल बर्ड से ये सारे हमने कराची, कोई एक भी हमने मतलब पंजाब साइड या केपी साइड से हमने नहीं मंगाया, इंपोर्ट ज़रूर किए हैं, वो भी कराची के ही लोकल बर्ड है। अच्छा, भाई साहब ने साथ में बैठे हुए, जी बताइए सेटअप को मैनेज किस तरीके से करते हैं? सुबह हम जॉब पे हम जाते हैं और सुबह 2 घंटे का टाइम होता है 6 से 8, उसी में दाना पानी भी करते हैं और सॉफ्ट फूड भी करते हैं। उसके अलावा संडे का पूरा दिन देते हैं जिसमें अंडों की फोस्टिंग और बैलेंसिंग, ये सारे काम फिर संडे को करते हैं। मतलब पूरा सेटअप आप संभालते हैं? मैं और मेरा भाई दोनों, हम सुबह 2 घंटे में ही हम ये पानी हो गया, अपना दाना और सॉफ्ट फूड, ये सारा सुबह 6 से 8 के दरमियान कर देते हैं और बाकी सारा काम संडे वाले दिन करते हैं। भाई से एक और सवाल करते हैं कि काफ़ी लोगों की ये एक सवाल होता है कि अगर हम इस हॉबी में इन्वेस्ट करें तो इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से इनकम हम कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, पर मंथ हो गया या एवरेज क्या हो सकता है? देखिए अरसलान भाई, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत मेहनत है, मेहनत भी है और बहुत टाइम, ये टाइम वाली हॉबी है, इसको टाइम देना पड़ता है। हम तीनों बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करते हैं, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, ये भी एम्प्लॉय हैं, जैसे तैसे हम मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह इंडीड इसमें है अर्निंग। देखिए अगर आप म्यूटेशन पे काम करेंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगी, अगर आप नॉर्मल लोटिनो और अल्बाइनो पे करेंगे तो आपकी अर्निंग कम होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह म्यूटेशंस आप भी जानते हैं कि म्यूटेशंस पे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, बट डिपेंड ऑन क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी बर्ड रखेंगे तो आपकी उसकी जो चिक्स होंगे, ज़ाहिर बात है क्वालिटी, और क्वालिटी हर जगह आराम से इजीली सेल आउट हो जाती है। सही, मतलब क्वालिटी किसी की मोहताज नहीं। नहीं, बिल्कुल कंप्लीट क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए ना। आप बर्ड की जो प्राइस होती है अरसलान भाई, आपको पता है वो क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अगर ग्रीन ऑफलाइन है तो आप उसका हुड देखते हैं, सबसे पहले मास्किंग चेक की जाती है। अगर मास्किंग वाला ग्रीन ऑफलाइन है तो वो उस रेट में नहीं जाएगा जिसमें विदाउट मास्किंग और अच्छे पैच में जो ग्रीन ऑफलाइन, मैंने मिसाल दी ग्रीन ऑफलाइन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी अर्निंग हो जाती है, बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। मगर इसमें आसान नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। इसमें लॉसेस भी हैं। जी बिल्कुल, नुकसान है। देखो परिंदे वाली बात है, हमारे बड़े नुकसानात भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं। मैं अगर आपको पिछले एक्सपीरियंस शो करूं तो लास्ट सीज़न का जो हमारा सेकंड क्लच था, जो जब पीक पे था क्लच, तो हमारे 90% चिक्स हमारे एक्सपायर हुए, हैच होते थे एक्सपायर, शायद 2 या 3 ही चिक्स ने सर्वाइव किया। तो फिर मैं किसी दोस्त ने किसी स्पार्क लिक्विड का उन्होंने मशवरा दिया, तो वजाद मुनव्वर साहब ने स्पार्क लिक्विड का मशवरा दिया, तो उसके बाद हमें लगा कि उसके बाद जो जब लोग सीज़न ऑफ करते हैं तो हमारे जो बर्ड्स थे वो उस टाइम सेटिंग पे आए और बहुत अच्छी ब्रीड हमें मिली। सही, चलिए आपके बर्ड्स देखते हैं क्या क्या आपने लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए अरसलान भाई। पहले जो इन्होंने मास्टर केज बनाया हुआ उसका ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेटिंग करी हुई केजेस की, और ये देख सकते हैं आप। इनके बाद यहाँ पर एक मास्टर केज है, इसके अलावा एक और मास्टर केज है, वहाँ पर भी बर्ड्स रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइबर की शीट लगाई हुई है, जाली है, वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, और ख़ास तौर पे ये आपको मास्टर केज में लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये कि मच्छर वगैरह ना हो आपके सेटअप पे, वरना बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इनके बाद जो है कौन कौन से बर्ड्स लगे हुए वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये दूसरा मास्टर केज है इनका, यहाँ पे भी इन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसिव बर्ड्स रखे हुए इन्होंने। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन से बर्ड्स दिखा रहे हैं आप हमें? ये ब्लू का पेयर है हमारा, और क्या लास्ट सीजन इसने तकरीबन 7 पायर ब्लू हमें प्रोड्यूस किए थे। अच्छा, ब्लू 2 का पेयर है ये सब पायर ब्लू ही प्रोड्यूस करता है, मतलब सारी जो ब्रीड करते हैं पायर ब्लू चिक्स आते हैं। जी हाँ, सही। तो कैसी एक और पेयर है माशाल्लाह से पायर ब्लू, और इसके साथ लगाई हुई ब्लू फिशरी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इन्होंने अभी 3 बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। इसमें 2 पायर ब्लू हैं और एक डेकिनो जो कि हमने फोस्टर किया है। अच्छा माशाल्लाह, 2 बच्चे इसके अपने हैं और एक बच्चा आपने फोस्टर करा डेकिनो का। माशाल्लाह से वॉलिट पायर ब्लू है प्योर फिशरी के अंदर, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। सही।
अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेयर है? ये पे अभी पार ब्लू तो ब्लू फिशरी का पेयर है और इसके भी 3 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह से ये 3 बच्चे इसके अपने हैं माशाल्लाह से। अच्छा बच्चे पार ब्लू निकले सारे? जी हाँ, 2 पार ब्लू और 1 ब्लू फिशरी लग रहा है। अच्छा 2 पार ब्लू 1 ब्लू फिशरी लग रहा है, ठीक है। ये पेयर है पार ब्लू का। अच्छा मेल है पार ब्लू की फीमेल? पार ब्लू का मेल और ब्लू फिशरी की फीमेल। सही। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेयर लगाया हुआ आपने? ये पार ब्लू तो ब्लू फिशरी का पेयर है ये। अच्छा ये भी फिशरी के साथ आपने लगाया हुआ है? उसके भी 4 बच्चे हैं, 2 पार ब्लू हैं और यही पार ब्लू, 3 पार ब्लू और एक ब्लू फिशरी लग रहा है। सही, मतलब 3 बच्चे पार ब्लू हैं, 1 फिशरी है जी। माशाल्लाह से। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी आई हुई है इनके पास और बच्चे निकले हुए, ये आप देख सकते हैं। और ये पेयर है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चे। क्लियर हेड वायलेट है ये, और दूसरा क्लियर हेड वाइट के अंदर पार ब्लू है। क्लियर हेड पाइट के अंदर ये पार ब्लू के बच्चे निकले हुए और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है बच्चों की माशाल्लाह। ठीक है सर। तो गाइस ये एक पेयर है डेकिनो है और इसके साथ लगाया हुआ अल्बाइनो रेड आई। इसका माशाल्लाह से रिजल्ट आप देख सकते हैं, 3 बच्चे निकले हुए, 2 डेकिनो हैं और 1 अल्बाइनो ब्लैक आई। तो ऐसे ही है? जी ऐसे ही, 2 डेकिनो और 1 वाइट फिशर का बच्चा है। सही। ये पेयर है। अच्छा जी, इसके बारे में बताइए कौन सा पेयर आपने लगाया हुआ है? ये यूविंग ऑफलाइन का की फीमेल है और ऑफलाइन स्प्लिट का मेल है। तो ये पे अभी हमने न्यू लगाया है, अभी तकरीबन सेटिंग में, तो ये कुछ टाइम लगाएगा वेट करने में। अच्छा मेल स्प्लिट ऑफलाइन है? जी हाँ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पेयर लगाया हुआ है ग्रीन ऑफलाइन का और वॉलेट फिशरी के साथ। जी हाँ, ग्रीन ऑफलाइन का मेल है, वायलेट फिशरी की फीमेल है। अभी इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, तकरीबन टाइम पूरा हो गया, 2 से 3 दिन में इसके बच्चे इंशाल्लाह निकल आएंगे। सही, चलिए आपको अंडे भी दिखा देते हैं हम। तो गाइस देख सकते हैं माशाल्लाह से इसने जो है 4 अंडे दिए हुए हैं, चारों फर्टाइल लग रहे हैं और पेयर ये बैठा हुआ। ग्रीन ऑफलाइन का मेल है और वॉलेट फिशरी की फीमेल। अच्छा जी, ये कौन सा पेयर आपने लगाया हुआ है? ये डेकिनो का मेल है, अल्बिनो की फीमेल है इसके अंदर। तो ये पेयर भी अंडों में बैठा हुआ है। अच्छा, डेकिनो का मेल है, अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल है और माशाल्लाह से इसने 5 अंडे दिए हुए हैं। सही। और फर्टाइल एग्स हैं। ये मतलब आपके सारी ब्रीडर पेयर हैं, फर्स्ट टाइम ब्रीड वाले? नहीं, ये ब्रीडर लास्ट ईयर के हमारे ब्रीडर। ये इन्होंने भी रेड आई भी प्रोड्यूस किए हैं लास्ट ईयर। क्रीमनो वगैरह निकले हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेयर आपने लगाया हुआ है? ये डेल्यूड ऑफलाइन के पेयर है और इन्होंने लास्ट टाइम अनफर्टाइल किए थे, तो इस दफ़ा इनके एक फर्टाइल आए, तो इंशाल्लाह कुछ अर्से में हो जाएंगे फिर अंडे इसके भी। अच्छा, ये डायल्यूट ऑफलाइन का मेल है और पाइट की टर्कोइज की फ़ीमेल है ये। ठीक है। सही। अभी इसने ब्रीड नहीं करी आपके पास? जी हाँ, एग दिए में भी इन्होंने फर्टाइल वगैरह दिए हुए। ठीक है। अच्छा जी, नवीद भाई यहाँ पे कौन सा पेयर आपने लगाया हुआ है? जी, ये पार ब्लू टू पार ब्लू पेयर है। पार ब्लू यूविंग का मेल है, जबकि पार ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है। थैंक्स टू मुमताज़ भाई, ये मुमताज़ भाई के शेड का एक सुपर क्वालिटी पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके चिक्स हमने एग्स फोस्टर किए थे, उसमें से बच्चे भी हैच हुए हैं। वो मैं आपको उस पोजीशन में अभी दोबारा इन्होंने इनके बच्चे हैच होने शुरू हो गए हैं। तो बाकी जो 2 एग्स पड़े हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्टाइल हैं। तो ये जोड़े के लिए हम अगेन थैंक्स करेंगे मुमताज़ भाई को, जिन्होंने हमें क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस की है। लाइन का मेल है। नहीं कंफर्म नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने कौन सा पेयर लगाया हुआ है? जी अरसलान भाई, ये ग्रीन ऑफलाइन का मेल है, जबकि ब्लू यूविंग स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है ना। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम एग ले किया अल्हम्दुलिल्लाह, सारे अंडे इसके फर्टाइल हैं। लेट्स सी जब बच्चे हैच होंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। 5 अंडे इसके फर्टाइल थे ना। ये ग्रीन ऑफलाइन का जो मेल देख रहे हैं आप, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं असद शाह साहब, उनसे हमने ये लिया था, जबकि ये फ़ीमेल हमें उबैद भाई ने दिलाई है। ये पेल फेलो की स्प्लिट? जी स्प्लिट पेल फेलो, कंफर्म स्प्लिट पेल फेलो ये। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेयर? जी अरसलान भाई, ये पेस्टलिनो का मेल है, जबकि इसके साथ अल्बाइनो की फ़ीमेल है। बेसिकली ये जो पेयर है ये हमने क्रीमिनो वर्किंग के लिए रखा हुआ है। पिछले क्लच में भी इन्होंने क्रीमिनो प्रोड्यूस किया, अभी भी इनके माशाल्लाह एग्स फर्टाइल हैं। तो 16 तारीख को इन्होंने एग्स रखे थे, अभी इंशाल्लाह
हैचिंग में थोड़ा सा टाइम है। सही। इसके अलावा जी अरसलान भाई, ये अभी आपको मालूम है कि ये रिसेंटली अभी ताज़ा पेयर हमारे शेड में आया है। अगेन थैंक्स टू मुमताज़ भाई जिन्होंने ये पार ब्लू यूविंग का मेल है, जबकि पार ब्लू ओपलाइन की हैन है। ये मुमताज़ भाई ने अभी हमें ला के दिया है, तो इंशाल्लाह इसको हम उम्मीद है, बल्कि मुझे ये मादी लोड लग रही है, इसको इंशाल्लाह अभी हम बॉक्स देते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस है। अच्छा जी, एक और पेयर आपने लगाया हुआ है? जी ये पार ब्लू का हैन, पार ब्लू का मेल है, जबकि इसके साथ 1 मिनट चेक करना पड़ेगा, भूल जाते हैं ना यार। जी इसके साथ ये फ़ीमेल है। इसकी क्वालिटी है तो एक आंख से तो ये काणी है, बट ये हमारे शेड की काफ़ी पुरानी फ़ीमेल है, बहुत अच्छे चिक्स पालती है ना, तो प्रोड्यूस भी अच्छे करती है। एक क्वालिटी क्लियर हेड पार ब्लू ये प्रोड्यूस करती है। सही, मतलब फीमेल की एक आंख नहीं, लेकिन बच्चे जी वगैरह बिल्कुल अच्छे पालती, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है। सही। अच्छा जी, यहाँ पे अल्बाइनो टू पार ब्लू लगाया हुआ है? जी अरसलान भाई, ये बेसिक हमने क्रिमिनो वर्किंग, पार ब्लू इनो का मेल है, जबकि अल्बाइनो की फीमेल है। अच्छा, पार ब्लू स्प्लिट इनो है? जी स्प्लिट इनो। यहाँ पर जितने शेड में आपको पार ब्लू नज़र आएंगे वो 100% सारे स्प्लिट इनो ही हैं। सिंपल पार ब्लू हमारे पास 1 या 2 पेयर होंगे। सही। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेयर आपने लगाया हुआ है? अरसलान भाई, ये ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन का मेल है, जबकि हमारे घर का ही मेल है, अपने घर के ही ये प्रोड्यूस हुआ। ये अल्बाइनो की फ़ीमेल है। ये पेयर देखने में तो इतना ख़ास नहीं लग रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस पेयर ने हमारी जेब काफ़ी गर्म की है ना। तो पिछले सीज़न या हर क्लच में ओपलाइन प्रोड्यूस करता है। लास्ट सीज़न इन्होंने पेस्टल ओपलाइन भी प्रोड्यूस की फ़ीमेल, और इसके अलावा ग्रीन ओपलाइन भी प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमारा चहीता पेयर है ये। सही, मतलब ये कि पैसे कमा के जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पे एक और पेयर है, ब्रीड भी करी हुई इसने। ये कौन सा पेयर आपने लगाया हुआ है? ये ब्लू की फ़ीमेल है, स्प्लिट इनो होगी गारंटी, क्योंकि इसने लास्ट टाइम हमारे पास पिछले क्लच में क्रिमिनो प्रोड्यूस किया है। जो पाइट पार ब्लू इनो का मेल है, जबकि ब्लू 100% इनो की फ़ीमेल है। इन्होंने हमें पिछले क्लच में 1 क्रिमिनो प्रोड्यूस किया है। अभी भी ये माशाल्लाह बच्चे हैच हो गए हैं। इसमें पार ब्लू भी हैं, जबकि ब्लू सेबल भी है। सही। एक बच्चा वो पीछे है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से 3 बच्चे इसने निकाले हैं। जी 2 तो पार ब्लू हैं, तीसरा अभी कंफर्म नहीं है। जी कंफर्म नहीं, फ़िलहाल नहीं। जी यहाँ पे पार ब्लू टू पार ब्लू पेयर लगाया हुआ है? जी अरसलान भाई, ये पार ब्लू टू पार ब्लू पेयर लगा हुआ है। आप पहले क्वालिटी चेक करें, माशाल्लाह इसकी क्लियर हेड में है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सीज़न में इन्होंने फर्स्ट ब्रीड की थी, और पहली ब्रीड में इन्होंने हमें क्रिमिनो एक प्रोड्यूस किया, तो जिससे ज़ाहिर होता है 2 क्रिमिनो प्रोड्यूस किए, तो जिससे ज़ाहिर होता है कि दोनों इनो हैं, दोनों में जी दोनों स्प्लिट इनो जीन कैरी किया हुआ है। इसके अलावा ये क्वालिटी ब्लू फिशरीज़ भी ये प्रोड्यूस किए इन्होंने, इसके नीचे ही मैं आपको शो कराता हूँ। तो अभी फिलहाल इसके जी इन्होंने भी इसने ब्रीड की है। इसके अंडे हमने वहाँ फोस्टर किए, एक आर्म से बर्ड के नीचे, जबकि आपको यहाँ नीचे मैंने ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का जो जोड़ा शेयर किया था, उसके अंडे इसके नीचे फोस्टर किए हैं। अच्छा, मतलब ये भी फोस्टर का काम कर रहे हैं? जी फ़िलहाल फोस्टर का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंडे भी वहाँ थे, तो हमने कहा कि ये अच्छा पेयर है, स्प्लिट पेल फेलो टू ग्रीन ओपलाइन, तो इसके अंडे हमने इसके नीचे फोस्टर कर दिए हैं। बस जल्दी हैच होने वाले हैं बच्चे। सही। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? जी ये ग्रीन यूविंग ओपलाइन का मेल है, जबकि इसके साथ ब्लू फिशरी की फ़ीमेल है। ऊपर जो आपको मैंने पेयर शेयर किया था ना, ये उसी से निकली है, फर्स्ट ब्रीड की, रेडी टू ब्रीड है ये। आप इसकी क्वालिटी चेक करें, हम पॉसिबिलिटी है कि इसे ब्लू 2 कह सकते हैं। और ये ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन का जो मेल है, ये स्प्लिट ब्लू भी है, तो उम्मीद करते हैं कि ब्लू ओपलाइन भी प्रोड्यूस हो सकता है। कंफर्म नहीं कहते, बट उम्मीद है। चलिए, ये क्या लगाया हुआ आपने? जी अरसलान भाई, ये पेयर है रेडी टू ब्रीड समझ लें। इन्होंने ब्रीड अभी तक की नहीं है, ये हमने पट्टे परचेज़ किए थे। ये यूविंग फिशरी टू यूविंग फिशरी स्प्लिट पेल फेल है, दोनों स्प्लिट पेल फेलो। ये उबैद भाई ने हमें ये थ्रू नवीद बलोच साहब लियारी के एक और जो ब्रीडर है, बहुत अच्छे ब्रीडर है नवीद बलोच साहब, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप लगाया। ये उनके घर की ब्रीड है। तो अभी तक इन्होंने हमारे जी स्प्लिट पेल फेलो टू स्प्लिट पेल फेलो। तो अभी इन्होंने जी दोनों यूविंग है, इन्होंने अभी लेंग नहीं की है। तो लेट्स सी, अगर ये लेंग करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। अच्छा जी, इनमें बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से पेयर के? जी एक पार ब्लू है, ये हमने फोस्टर किया है इस पेयर के नीचे, जबकि ये एक अभी कुछ कह नहीं सकते, कभी ओपलाइन लगता है और कभी ये पार ब्लू लगता है, बट ये अभी कुछ दिनों बाद ही अंदाज़ा होगा। चांसेस है कि इसके ओपलाइन की, क्योंकि पेयर जो है ग्रीन ओपलाइन और ब्लू फिशरी की फ़ीमेल है,
तो एक इन्होंने ये येलो बच्चा निकाला है। फ़िलहाल अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, मे बी ये लोटिनो ओपलाइन हो, बट अभी कुछ कह नहीं सकते है ना। वैसे यहाँ पे जो बर्ड्स लगाए हुए थे वो आपको दिखा दिए जो जो इन्होंने पेयरिंग करी हुई थी। चलिए हम दूसरे मास्टर केज पे चलते हैं, वहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ और किन किन पेयर के जो हैं बच्चे निकले हुए। वैसे अब हम जो हैं दूसरे मास्टर केज पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ फोस्टर पेयर इन्होंने लगाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं 1 बाय 1। अच्छा, पेयर आपने कौन सा लगाया हुआ है? फोस्टर पेयर है अल्बाइनो ब्लैक आई जी। सही। ये पार ब्लू और अल्बाइनो के तीनों चिक्स एक ही जोड़े गए हैं, पार ब्लू टू अल्बाइनो। तो इसमें जो पार ब्लू है गारंटीड वो पार ब्लू इनो है, जबकि एक अल्बिनो प्रोड्यूसर है। दूसरा अभी ये समझ नहीं आ रही सेबल है या फिर ब्लू है, ये थोड़ा बड़ा होगा तो तभी पता चलेगा। पाइट भी हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने पार ब्लू का और अल्बाइनो का पेयर लगा, ये भी स्प्लिट इनो है? जी जी, स्प्लिट इनो है। ये भी क्रिमिनो वर्किंग के लिए, ये हमारे घर के तैयार पट्टों से तैयार जोड़ा है। इंशाल्लाह होप इन्होंने नेस्टिंग कर ली है, उम्मीद है कि जल्दी इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा, न्यू फैंसियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पट्टे परचेज करें बड़े पेयर? जी, जैसे मैं अपने इंट्रो में भी बता चुका हूँ अरसलान भाई, तो ये मेरी पर्सनल राय है कि अगर न्यू फैंसियर है तो वो थोड़ा सा टाइम दे इस हॉबी को, क्योंकि ये जो हॉबी है पेशेंस इसमें फ़र्स्ट है। तो अगर आप जी सब्र आप जितना रखेंगे तो आपको फल भी मीठा मिलेगा। अगर आप पट्टे परचेज़ करेंगे 3 से 4 माह के, तो आपको 3 महीने आपकी आंखों के सामने वो बड़े होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। खुदा अगर अल्लाह की तरफ से कोई उसमें फ़ॉल्ट आ जाता वो एक अलग बात है, बट मैं प्रेफर करूँगा आप जो भी नए फैंसियर हैं तो वो पट्टों से परचेज़ करें। या तो अगर आप पेयर ले रहे हैं तो फिर आप काबिल एतबार भरोसामंद बंदों से लें, जिस तरह मैं पहले मुमताज़ भाई का जिक्र किया, उबैद भाई का जिक्र किया, जिनसे आपको यकीन होंगे ये आपको गलत चीज़ नहीं देंगे। नहीं तो लोग जो है आपको पता है बहुत सारे फॉल्टेड पेयर होते हैं, जिसमें सबसे बेसिक एक स्टिक का आ जाता है, कोई अनफर्टाइल मेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई बच्चों को बड़ा करके मार देता है, प्लकिंग वाले जोड़े होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेयर लगा जी है? ये भी मुमताज़ भाई के घर का फिश यूविंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी का यूविंग है। जबकि इसके साथ सिंपल ब्लू अल्बाइनो और पार ब्लू से निकली ये ब्लू फीमेल है ना, जबकि ये मेल यूविंग फिशरी मेल है। मुमताज़ भाई से लिया है ये हमने, अभी तक ब्रीड नहीं की इन्होंने, होप इंशाल्लाह जल्दी ब्रीड करेंगे। जी, यहाँ पे एक फोस्टर पेयर आपने रखा हुआ है? जी, ये वाइट स्पीड का फोस्टर पेयर है, हमारा काफ़ी पुराना पेयर है। मैं इसकी भी क्वालिटी बता दूँ, ये कभी पता नहीं क्या से क्या फेंक देता है, अल्बाइनो भी देता है, वाइट सेबल भी देता है, बट हम इसे एज अ फोस्टर यूज़ करें। वाइट स्पीड ज़रूर है, बट इसकी भी क्वालिटी है। ये इसके नीचे हम फ़िलहाल बच्चे पाल रहे हैं, एक बच्चा इसका अपना है, जबकि दूसरा हमने फोस्टर किया है। अब समझ नहीं आ रही कि ये जो इसमें इसका अपना कौन सा है, ये थोड़ा बड़ा होगा तो पता चलेगा। ये मुझे पेस्टेलिनो लग रहा है क्योंकि इसके येलो फेदर आ रहे हैं, वो उसका एक अपना पेयर है। अपने देखें, आप देखें, ये वाइट स्पीड ने सेबल निकाला है। सही, 2 बच्चे इसने निकाले। जी जी, 2 बच्चे, एक इसका अपना एक फोस्टर है। ये पेयर है। इसके अलावा नीचे आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? तो गाइस यहाँ पे एक मिस्ट्री का पेयर है सिंगल फैक्टर, और उसके साथ अल्बाइनो रेड आई लगाया हुआ है इन्होंने, अंडे दिए हैं। अच्छा, एग्स वगैरह दिए हुए इसमें, और फीमेल लोडेड भी है, दिखा देते हैं ज़्यादा बेहतर है। बाहर से भी बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, बाहर से इजीली बन जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं माशाल्लाह से इस पेयर ने एग्स दिए हुए, 3 से 4 अंडे इसने दिए हुए, और पेयर ये बैठा हुआ है। मादी अभी भी लोड है ना? सही, सिंगल फैक्टर मिस्ट्री। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर भी अल्बाइनो टू पार ब्लू लगा हुआ है, बेसिकली क्रिमिनो वर्किंग के लिए ना, पार ब्लू इनो टू अल्बाइनो। सही, चलो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या लगाया हुआ आपने? असलान भाई, ये पार ब्लू यूविंग ओपलाइन और पार ब्लू यूविंग ग्रीन और यूविंग ओपलाइन का मेल है, जबकि पार ब्लू ओपलाइन की फ़ीमेल है। ये जो मेल है ये भी मुमताज़ भाई के घर की ब्लड लाइन का है। आप क्वालिटी देखें इसकी माशाल्लाह, इसका आप पैच देखें। जबकि जो फ़ीमेल है ये हमारे एक और दोस्त हैं अबरार भाई, उनसे हमने परचेज़ की थी। माशाल्लाह से इनके चिक्स हमने अंडे फोस्टर कर दिए थे, अब अगेन दोबारा इन्होंने लिंक कर दिया ना। अच्छा जी, पेस्टल इनो का पेयर आपने लगाया है अल्बाइनो के साथ? जी, इन्होंने अंडे रखे हुए हैं 2। इससे समझे इसका ये सेकंड क्लच है, फर्स्ट क्लच हमने इसका फोस्टर कर दिया था। हम सेकंड क्लच पे इन्होंने 30 तारीख को, या आप डेट भी दिखा सकते हैं, इन्होंने दोबारा एग ले किया है, परसों ही एग ले किया है ना इन्होंने। 2 अंडे हैं अभी। जी जी, ब्लू डालिए। अच्छा, फीमेल तो ये इनके घर की है ना? हाँ,
अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेयर आपने लगाया हुआ है? जी अरसलान भाई, ये ग्रीन यूविंग ओपलाइन की फ़ीमेल है। ये भी वंस अगेन ये मुमताज़ भाई के घर की शर्ट की है, जबकि इसके साथ हमने ब्लू डाइल्यूट लगाया है। ब्लू डाइल्यूट ओपलाइन है ये बेसिकली। तो इन्होंने अभी तक हमें पिछला क्लच दिया, बट वो अनफॉर्चुनेटली अनफर्टाइल था। बट होप इंशाल्लाह, अभी देखते हैं कि फ़िलहाल इन्होंने लेंग नहीं की, सेटिंग में है। इंशाल्लाह आपसे रिज़ल्ट शेयर करेंगे। आप मेल की क्वालिटी चेक करें, फ़ीमेल दोनों बहुत अच्छा पेयर है ये। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह से पेयर है पार ब्लू का, और फीमेल इसकी ब्लू फीमेल है। अंदर चली गई ये बॉक्स में। अच्छा, बच्चे निकले हुए जी, ये बच्चे असल में बेसिकली हमने जो पीछे आपको पेस्टेलिनो और अल्बाइनो का पेयर दिखाया था, ये 2 बच्चे उसके हैं, जबकि एक बच्चा इसका अपना है। ये जो ब्लू है नीचे, ये इसका अपना है, बाकी 2 इसके नीचे फोस्टर की थे। ये पेस्टेलिनो और अल्बाइनो से निकला हुआ वाइट फिशर है, जबकि वो आप बॉक्स पे देखेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी की फिशरी प्रोड्यूस हुई है। ये भी उसी में से पेस्टेलिनो और वाइट फिशर में से, अल्बिनो में से प्रोड्यूस हुई है। बाहर निकालो। सही, माशाल्लाह से 3 बच्चे पेयर जी पाल रहे हैं। जी जी, आप क्वालिटी चेक करें फिशरी की सर। ये भी सेल्फ नहीं हुए हैं, नियर टू सेल्फ हैं। असलान भाई, ये हमारे घर के पट्टू से तैयार है। ये पार ब्लू इनो है। पार ब्लू इनो से निकला हुआ पार ब्लू, तो इसको आप डबल इनो कह सकते हैं मेरी नज़र में। तो उसको सिंपल ब्लू फिशरी से लगाया है, तो होप के देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है। जी, और जो फीमेल है ये पार ब्लू अल्बिनो से निकली हुई इनो जीन कैरी किया हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें से पेस्टेलिनो क्रिमिनो आते हैं। बच्चा आएगा तो फिर ब्लू वन हो जाएगी। जी बिल्कुल, ब्लू वन हो जाएगा बिल्कुल। ये अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा पेयर? जी अगेन हमारे पास पाइट पार ब्लू का मेल है, जबकि ब्लू फिशरी ब्लू, आप इसे ब्लू 2 कह सकते हैं। ये भी पार ब्लू 2 पार ब्लू निकली हुई फीमेल है। इन्होंने अभी मेरा ख्याल ले नहीं किया है, तो ये अभी सेटिंग में। असल में ये नया जोड़ा हमारा तैयार हुआ है ना, तो ये भी इन्होंने ले नहीं किया। जो है ब्रीड के बाद पता चलता है ब्लू 2 है या नहीं। जी अरसलान भाई, आपको वहाँ शेयर किया था शायद भाई ने ब्लू 2 का पेयर, तो बेसिकली हमें भी मालूम नहीं था। तकरीबन उसने पिछले 3 क्लचेज में हमें 8 से 9 सिर्फ पार ब्लू प्रोड्यूस किए, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये ब्लू 2 है। वो हमारे घर की थी, हमें पता नहीं था। वो सिंपल सी ब्लू फिशरी और सिंपल ब्लू से ही लगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे क्लचेज में हमें पार ब्लू प्रोड्यूस कर दी। तो हम कह सकते हैं कि वो ब्लू 2 इसने अभी ले नहीं की है, तो ये भी पार ब्लू निकली। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो नवीद भाई, यहाँ पे सारे फोस्टर पेयर आपने लगाए हुए हैं? जी, ये जो पोर्शन है ना, ये सारे दोनों केजेस फोस्टर हैं। इनकी डिटेल बहुत, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी अरसलान भाई। ऑलमोस्ट 70 से तकरीबन 75 पेयर हैं यहाँ पूरे शेड में, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इनकी आप देख लें, ये डिटेल हमने लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। इसके नीचे पार ब्लू 2 पार ब्लू के चिक्स हैं, इसके नीचे पार ब्लू इनो 2 अल्बिनो के चिक्स हैं, इसके नीचे तमाम फोस्टर पेयर हैं। मतलब सब अंडे बच्चों पर जी, सब बच्चों पर है। ये यूविंग ओपलाइन 2 पार ब्लू ओपलाइन, जो आपको वहाँ मैंने पेयर शेयर किया था, यूविंग ओपलाइन 2, इसमें उसके बच्चे पल अंडे में हैं। ये आप इधर आ जाएँ तो इसमें 3 अंडे हैं यूविंग ओपलाइन और पार ब्लू ओपलाइन के, जो वहाँ जो पेयर आपको दिखाए थे। ये सारा हमारा फोस्टर टीम है ये हमारी। सही, मतलब बच्चे वगैरह सब जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पुराने घर के पेयर हैं। अल्बिनो भी हैं, वाइट स्पीड मिक्स हैं। ये नहीं, ये बहुत बुरा काटेगी। बना रहे हाँ, माशाल्लाह से बच्चा निकला हुआ है। जी एक्सपेक्टेड है। ये मुमताज़ भाई से जो हमने पेयर लिया था, आपको मैंने वहाँ ये उसका हमने फोस्टर किया था। आप इसकी क्वालिटी चेक करें, तो मुझे तो उम्मीद है कि ये यूविंग है, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आगे मज़ीद थोड़ा बड़ा होगा तो फिर, मगर ये थैंक्स टू अगेन मुमताज़ भाई जो उन्होंने क्वालिटी पेयर लिया। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप अगर अपने जान पहचान वाले से लेंगे तो फिर आपको इस तरह का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे और केजेस यहाँ पे लगाए हुए, यहाँ पे कौन से बर्ड्स रखे? यहाँ पे तकरीबन यहाँ भी फोस्टर पेयर है हमारे, और जो बॉन्डेड करने होते हैं हमने पेयर, वो इसे हम यहाँ पर रखते हैं, सेपरेट किया हुआ है। सही, ये एक हमारा फोस्टिंग पेयर है। इसके नीचे 4 बच्चे पल रहे हैं। ये बहुत अच्छा पुराना हमारा पेयर है, अल्बाइनो ब्लैक आई का। ये आप अगर बच्चे देखें, एग्रेसिव मादी है। सही, ये पार ब्लू और अल्बाइनो के चिक्स हैं। ये बहुत अच्छे पालती है बच्चे। अच्छा माशाल्लाह से 4-5 बच्चे मेरे ख्याल से। जी, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे। और ये हमेशा माशाल्लाह चारों को सेल्फ करके ही, ये तकरीबन 2-2.5 साल पुराना हमारा पेयर है। बहुत अच्छा हमें ये फीमेल अंदर है, जबकि ये सामने आपके अल्बिनो ब्लैक आई का मेल है, स्प्लिट रेड आई है। ये भी हमारा एक फोस्टर पेयर है, पार ब्लू अल्बाइनो अल्बिनो ब्लैक आई का। इसके नीचे भी हमने चिक फोस्टर की, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको बाहर निकालता हूँ। ये
माशाल्लाह से पाइट बच्चे निकले हैं। जी ये फोस्टर किए हमने पार ब्लू और अल्बाइनो से। तीसरा पेड़ है जो इसके नीचे हमने तेरी नीचे चली गई। हाँ ये बच्चा देखिए आप चेक करें माशाल्लाह, ये हमारे अच्छा ये पार ब्लू यूविंग लग रहा है। जी जी यूविंग लग रहा है, उम्मीद है हमें, ये फोस्टर ही किया था हमने। पार ब्लू ये इसका अपना नहीं। जी जी पार ब्लू यूविंग है इंशाल्लाह। सही। शॉप नहीं ना ये। अच्छा जी माशाल्लाह से एक और पेड़ है, इसमें भी बच्चा निकाला हुआ है एक, ये पेड़ है जी पेस्टलिनो का मेल है जबकि अल्बाइनो की फ़ीमेल है। पिछले सीज़न में माशाल्लाह इन्होंने हमें 2 क्रिमिनो प्रोड्यूस किए हैं। पिछले देखें अभी सीज़न में एक बच्चा तो निकल आया, अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है, तो देखते हैं कि ये उम्मीद है कि ये भी क्रिमिनो वर्किंग के लिए ये पेड़ लगाया गया है। जी अरसलान भाई ये हमारा मोस्ट फेवरेट पेड़ है, ये डेकिनो का मेल है जबकि अल्बाइनो की फ़ीमेल है। इसने पिछले क्लच में ऑफ सीज़न में इसने हमें 3 क्रिमिनो प्रोड्यूस किए, बट उसके बाद हमने इसे रेस्ट पे दिया, बट अभी तक ये दोबारा इन्होंने लेइंग नहीं किया, नेस्टिंग कर लिया है। अब देखें कि क्या रिज़ल्ट आता है। लास्ट ऑफ सीज़न में इन्हें हमें क्रिमिनो प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा जी यहाँ पर भी पार ब्लू टू अल्बाइनो लगा, पार ब्लू इनो, पार ब्लू स्प्लिट इनो टू अल्बाइनो। जी आप क्वालिटी चेक करें, साइज़ चेक करें, माशाल्लाह ये हमारे घर से तैयार हैं ये। सही। सारे आपने जो पार ब्लू रोके में सारे घर जी के जी हैं? अपने घर के ही हैं सारे ना। ये अच्छा जी यहाँ पे कौन सा लगाया हुआ है ये आपने? अरसलान भाई ये मेल है, अभी रेडी टू ब्रीड आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने का मेल है। ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है जबकि टर्कोइश में ये फीमेल। अभी ये बॉन्ड के लिए रखा हुआ है, इंशाल्लाह बॉन्ड हो जाएगा सून एज पॉसिबल। ये अभी बॉन्ड हुआ नहीं है सही तरीके से ना, ये घर के पट्टे हैं ये। सही। अच्छा जी यहाँ पे भी लगाया हुआ आपने पार ब्लू। जी जी पार ब्लू स्प्लिट इनो इनटू पार ब्लू इनो की फ़ीमेल है जबकि अल्बाइनो का मेल है। अगेन क्रिमिनो वर्किंग। ये माशाल्लाह लोडेड है। जी जी बिल्कुल लोडेड है। बहुत अच्छा जी यहाँ पे ये पार ब्लू पर्सनाटा का पेयर है। पार ब्लू पर्सनाट मास्केट टू मास्केट है। ये एक वॉलेट है और दूसरा ग्रीन में, ये आप देखिए माशाल्लाह। जी डीडी ब्लू है, ये फ़ीमेल है और बहुत एग्रेसिव फ़ीमेल है। सही। 5 अंडे इसने दिए माशाल्लाह, अभी हैचिंग शुरू हो गई है। अच्छा जी इसका मेल यहाँ पे ये बैठा हुआ। जी ये हमारे पास एक सिंपल पाइट पार ब्लू है, ये स्प्लिट इनो नहीं है, तो ये बस पेयर लग गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें पिछले क्लच में भी अच्छे पार ब्लू इनो प्रोड्यूस किए। तो अभी फिर ये इसने अभी लेंग की नहीं है इस, बल्कि लेंग कर दिए है अरसलान भाई, अगर आप यहाँ फोकस करेंगे तो इन्होंने लेंग कर दी है। अच्छा माशाल्लाह से बच्चा भी निकला हुआ है। जी जी बिल्कुल बच्चा भी निकला हुआ है। सही। मतलब सारे पार ब्लू निकलेंगे इसमें से जी बच्चे जी और स्प्लिट इनो होंगे, ये खुद पार ब्लू इनो नहीं है ये पेयर। अच्छा जी यहाँ पे कुछ ब्लू फिश यहाँ पे रखी हुई हैं। जी अरसलान भाई बेसिकली आपको पता है ब्लू फिशरीज अगर बाहर से लेने जाओ तो कोई 7,000 8,000 10,000 की ब्लू फिश। ये हमारे घर की जो पार ब्लू टू पार ब्लू और पार ब्लू अल्बाइनो से जितनी फिशरीज निकल रही हैं हमने एक भी सेल आउट नहीं की है। कुछ वहाँ आपको मैंने बताया पेयरअप की हैं, कुछ ये अभी नियर टू रेडी टू ब्रीड कह सकते हैं। 7 से 8 माह इनकी उम्र है, तो बेसिकली हम लोग 8 महीने से पहले बर्ड को ब्रीड के लिए बॉक्स नहीं देते। ये तकरीबन 7 महीने के हैं, इंशाल्लाह आगे इनके लिए कोई ना कोई अभी फिर पता भी नहीं है, जेंडर भी इनका कंफर्म नहीं है। बेसिकली अभी पट्टे आप इनका साइज़ देखें और क्वालिटी देखें। कुछ ये जो फर्स्ट पे ये पार ब्लू, ये जो है ये ब्लू टू एक्सपेक्टेड है, ये पार ब्लू टू पार ब्लू से निकली है ये वाली फ़ीमेल। बाकी जो हैं वो पार ब्लू अल्बिनो से निकली हुई हैं। तो गाइस हमने आपको जो है नवीद भाई का सेटअप दिखाया, प्रोग्रेस जो आई हुई थी वो भी आपको दिखाया, जो इन्होंने बर्ड्स लगाए हुए थे वो भी आपको दिखाए। तो माशाल्लाह से पूरा सेटअप कवर करा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। मुमताज़ भाई एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? यार अरसलान, मैं बस इन शॉर्टली एक छोटे सा मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। एज़ अ न्यू फैंसियर को देना चाहता हूँ और उन लोगों को देना चाहता हूँ जो इस हॉबी में आना चाहते हैं। देखिए ये हॉबी माशाल्लाह से इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बेहतरीन हॉबी है। एज़ आई सेड, नवीद भाई ने मेंशन किया बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इस हॉबी में पैशन मांगता है। मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं यार कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुझे बताओ। भाई कोई ऐसा काम नहीं है आज इन्वेस्टमेंट किया कल लेटर अर्निंग मिला, ठीक है। लाइफ स्टॉक है, सांस की कोई वैल्यू नहीं है। और वंस अगेन मैं और लोगों को ये भी मशवरा देना चाहता हूँ यार, देखिए फोकस करें क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। और फोकस करें कि चीज़ जिसको भी दें, जिससे भी लें, एज यूजुअल चीज़ परफेक्ट लें,
मास्किंग अच्छी हो, क्वालिटी वेज अच्छी हो, ताकि आपको नेक्स्ट सेल करने में ना आपको आसानी हो। देखिए क्वालिटी बर्ड्स आप बिक रहा है, कंपटीशन की दौर है भाई, आपके पास चीज़ अच्छी होगी तो चीज़ आप अच्छे मार्केट में आराम से ईजिली सेल कर सकते हैं। सेकंड इज़ दैट बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि भाई वो अपना सर का दर्द दूसरे को दे दिया। नवीद भाई ने जैसा मेंशन किया, कोई अपना ब्रीडर पेयर नहीं देता, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, कोई अपना ब्रीडर पेयर नहीं देता है। और हमेशा ऑलवेज बाइंग फॉर द चिक्स से आपको बेनिफिट हासिल है कि आप अपने पास ग्रोथ कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, उसको आप उसका हाउ टू नो आपको पता चलेगा। बर्ड्स की आपकी बिहेवियर क्या है, बर्ड्स की आपकी सारी मोटिवेशन क्या है, बर्ड्स को आपको देखने में पता चलेगा जब वो ग्रोथ होता है, जब बड़ा होता है कि हाँ ये बर्ड्स आपके पास कम्प्लीटली तौर पर तैयार हुआ। तो मैं एंड द एंडिंग मैसेज करूँगा, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और देखें हमेशा लोगों को प्रमोट करें और अपने ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। लोगों से प्लीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के अंदर है जो चीट कर रहे हैं, मैं काइंडली उनसे मना करूँगा कि अनकाइंडली मैं उनको मैसेज दूंगा, यार टू बी ऑनेस्ट काम करो, अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा और आपके नसीब में जो मिला लिखा है वो मिल के रहेगा। और किसी को धोखाबाजी दे के कोई बर्ड सेल ना करो। आजकल ट्रेंड चला हुआ फेलो स्प्लिट, आजकल ट्रेंड चला हुआ पारब्लू इनो स्प्लिट। भाई आप पहले उसकी वेरिफिकेशन ले लें कि हाँ ये फेलो स्प्लिट है, ये पारब्लू स्प्लिट है, क्योंकि हर कोई दूसरा मार्केट में ये इनो स्प्लिट क्योंकि एज आई नो कि रेड आइज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्रेज़ है, सब उसमें वर्किंग कर रहे हैं, मगर कुछ लोकल ट्रेडर्स है, कुछ लोकल बंदे हैं जो मार्केट के अंदर इन है। मैं उनको बस एक मैसेज दूंगा कि यार टू बी ऑनेस्ट काम करें, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवीद भाई क्या कहना चाहेंगे एंड में? जी एट दी एंड में इनकी बात की तौसीक करूँगा, जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं ओवरऑल इसको एक जुमले में अगर कहूँ तो इन्नमल अमाल बिन्निया, अगर आपकी नीयत आसान है तो आपको, आपकी नीयत साफ है तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। फिर आप वो मंजिल अगर आप 2 नंबर तरीके से लेंगे, मिलनी आपको है, तो इसीलिए आप थिंक पॉजिटिव। बहुत अच्छा मैसेज दिया मुमताज़ भाई ने। एट दी एंड में कमेंट करना चाहता हूँ हमारे बहुत ही सबसे पहले तो मैं दोबारा अगेंस्ट उबैदुर रहमान भाई, जिसको तकरीबन पूरी हॉबी बर्ड हॉबी वाले जानते हैं, तो इसका जो बेस है ना हमारे शेड का कंप्लीट उन्होंने रखा, उन्होंने हमें प्रमोट किया, इंपोर्टेड बर्ड ला के दिए। दूसरे नंबर पे मैं पारब्लू लवर्स के ओनर है हफीज़ भाई, मैं थैंक्स करता हूँ हफीज़ भाई, आपने जिस तरह मुझे मोटिवेट किया, जिस तरीके से आपने हमें गाइडलाइन दी, और आपके तवस्सुत से मैं राना जिब्रान साहब को भी सलाम करता हूँ, उनसे भी हमारी अच्छी सलाम दुआई थ्रू हफीज़ भाई। तो मैं एट दी एंड इन दोनों का नाम लेना ज़रूरी समझता था कि क्योंकि जिससे कुछ सीखा जाता है उनको याद रखना चाहिए। थैंक्स हफीज़ भाई, थैंक्स जिब्रान साहब। अच्छा अरसलान, इन द एंडिंग में आपसे कह दूं कि ये हमारे कोरिलेशन पार्टनर है, ठीक है, और बेसिकली कुछ दोस्त हमें रिक्वायरमेंट दिए हैं कि कुछ पट्टे की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऑफलाइन की रिक्वायरमेंट है, कुछ पारब्लू की रिक्वायरमेंट है। इंशाल्लाह ताला कमिंग सून हमारे पास बहुत सारी चिक्स आपने देखा भी है। अगर इन दौरान कोई दोस्त अगर लेना चाहते हैं, कुछ बुकिंग करवाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी में अच्छे रेटों में देने की कोशिश करूँगा। एज़ आई सेड यू कि मैं मार्केट वैल्यू में काम करता हूँ, जो मार्केट वैल्यू होगा उस वैल्यू के हिसाब से इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।